बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं देसी टीवी यूएसए। मैं हूं ताबिंदा गुल। आइए नजर डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। आईनी तरमीम का बिल पास, अब आगे क्या होना है। सेनेट और कौमी असम्बली ने 26वीं आईनी तरमीम के बिल की मंजूरी से पार्लिमानी तारीख का एक नया बाब रकम हुआ है। लोगों के जहन में इस तरमीम की मंजूरी के बारे में एक सवाल उभरा है कि इस सारे अमल में किसने क्या खोया, क्या पाया। इसकी मंजूरी से पार्लियामेंट ने अपना वो इख्तियार और वक़ार दोबारा हासिल कर लिया है जो इसने माजी के एक चीफ जस्टिस के दबाव के तहत 19वीं तरमीम के तहत खो दिया था। ये मिसाक जमहूरियत के एजेंडे की तकमील है। गोया ये तरमीम पार्लियामेंट की बतौर इदारा कामयाबी है। जजिस की तकरीरी में अब पार्लियामेंट का इख्तियार पोस्ट ऑफिस का नहीं बल्कि पार्लियामेंट की इज्तिमाई बसीरत का मजहर होगा। जजिस की तकरीरी में अब पार्लियामेंट का इख्तियार पोस्ट ऑफिस का नहीं बल्कि पार्लियामेंट की इज्तिमाई बसीरत का मजहर होगा। फजलुर रहमान को कायल करने में बिलावल की कामयाब शटल डिप्लोमेसी JUI की अहमियत स्ट्रेटेजिक बन गई। शहबाज शरीफ ने सियासी बसीरत का मुजाहरा करते हुए लचक का मुजाहरा किया, कई तब्दीलियों को तस्लीम कर लिया। PTI की खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के इजलासों में शिरकत और तहफ़्फ़ुज़ात के इज़ाले के बावजूद तरमीम की मुखालफत नाकाबिले फ़हम है। पार्लियामेंट तमाम इदारों की माँ है। पार्लियामेंट की बालादस्ती पर मुल्क में उमूमी इत्तेफाक पाया जाता है। 19वीं तरमीम के नतीजे में जजिस की तकरीरी में पार्लिमानी कमेटी का किरदार महज पोस्ट ऑफिस का रह गया था, जिसे अब मुतवाज़न बनाया गया है। अब 12 रुकनी जुडिशल कमीशन सुप्रीम कोर्ट के जजिस की तकरीरी करेगा। इस कमीशन के सरबराह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। उनके अलावा प्रिजाइडिंग जज और 3 सीनियर मोस्ट जज इसके मेंबर होंगे। 2 अरकान कौमी असम्बली और 2 अरकान सेनेट इसके रुकन होंगे। वफाकी वजीर कानून व इंसाफ, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान बार कौंसिल के नामजद वकील भी इसके मेंबर होंगे। इसका अच्छा पहलू ये है कि सेनेट और कौमी असम्बली के जो 4 अरकान नामजद किए जाएंगे उनमें से 2 का ताल्लुक हुकूमती बेंचों और 2 का अपोजिशन से होगा। लिहाजा ये तासुर देना कि इस तरमीम का मकसद हुकूमत का असर बढ़ाना है, दुरुस्त नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच की तश्कील का इख्तियार भी जुडिशल कमीशन को दिया गया है। इस बेंच में तमाम सूबे की नुमाइंदगी को यकीनी बनाया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकरीरी अब सीनियर मोस्ट जज के बजाय 3 सीनियर तरीन जजेस में से की जाएगी। इसकी सिफारिश 12 रुकनी खुसूसी पार्लिमानी कमेटी करेगी। चूंकि इसमें कौमी असम्बली और सेनेट की नुमाइंदगी होगी, लिहाजा ये पार्लियामेंट की इज्तिमाई बसीरत का मजहर होगी। क्योंकि इस 12 रुकनी कमेटी में तमाम पार्लिमानी जमातों को मुतनासिब नुमाइंदगी के फार्मूले के तहत नुमाइंदगी दी जाएगी। चीफ जस्टिस की तकरीरी को 3 साल की मुद्दत तक महदूद करने और उम्र की बलाई हद 65-60 मुकर्रर करने का फैसला माजी के नाखुशगवार तजर्बे की रोशनी में एक साहिब फैसला है। इस तरमीम के बाद पार्लियामेंट का खोया हुआ वकार बहाल होगा। दूसरे इदारे की जानिब से पार्लियामेंट के दायरे इख्तियारात में मुदाखलत और तजावुज़ का सिलसिला रुक जाएगा। पार्लियामेंट के मजबूत होने के नतीजे में मुंतखब हुकूमत को भी इस्तेहकाम मिलेगा। 26वीं आईनी तरमीम की कामयाबी का सहरा खास तौर पर चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को जाता है, जिन्होंने JUI के अमीर मौलाना फजलुर रहमान को कायल किया और उनके वजीर आजम शहबाज शरीफ के दरमियान शटल डिप्लोमेसी करके मुतनाज़ नुकात की तहलील और मुश्तरका नुकात पर इत्तेफाक राय पैदा कराया। इस सारे अमल में मौलाना फजलुर रहमान ने कलीदी किरदार अदा किया और उनका घर सियासी सरगर्मियों का मरकज बना रहा। 5 मेंबरान सेनेट और 8 मेंबरान कौमी असम्बली की कलील तादाद के बावजूद उनकी स्ट्रेटेजिक अहमियत इसलिए बन गई कि उनके ताउन के बगैर 2/3 अक्सरियत का हुसूल मुमकिन नहीं था। उन्होंने अपनी पोजीशन का फ़ायदा उठाते हुए ड्राफ्ट में कई तब्दीलियां कराईं। अमली तौर पर उन्होंने PTI के तहफ़्फ़ुज़ात को भी दूर करा दिया। ये थी अब तक की अहम खबरें। मिलते हैं अगले बुलेटिन में कुछ मजीद खबरों के साथ। देखते रहिए देसी टीवी USA, DTV NN एंड हमारा OTT प्लेटफॉर्म DTV Flex, जहां आप 3000 से ज़ायद चैनल्स देख सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे विद अस।